बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 फिज़िक्स क्लास 9 न्यू बुक का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ये टॉपिक 4.3 है। इसी वीडियो में हम इसके तमाम जो सब टॉपिक्स हैं, जिसमें इसमें जो पहले नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वाला टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी कवर करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पे कपल है वो भी इसी में हम कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस सबसे पहले जैसे कि आप ये देख सकते हैं, टॉपिक का नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके नेम से ही जाहिर है कि फोर्स की वजह से किसी चीज़ का टर्न कर जाना, मतलब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो बॉडी टर्न कर जाए, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आप एक शार्पनर है आपके पास, उसमें पेंसिल को डालते हैं ताकि हम उसको तराश सकें। तो जब हम शार्पनर के अंदर पेंसिल को डालते हैं तो उसके बाद हम पेंसिल को टर्न करते हैं, फोर्स लगा के टर्न करते हैं, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। या अगर आपने पानी की टूटी चलानी हो पानी लेने के लिए, तो आप टूटी के ऊपर जो है फोर्स लगाते हैं टर्निंग इफेक्ट के तौर पे, टर्न करते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अब वैसे अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से वो स्ट्रेट मूव करती है, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो अभी तक हमने टर्निंग इफेक्ट फोर्स का नहीं पढ़ा, लेकिन अगर बाज़ को ऐसा होता है कि हम किसी बॉडी, रिजिड बॉडी, जैसा कि दरवाज़ा है, हमारे घरों में दरवाज़ा होता है, उसके एक नोब होता है, नोब पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसको घुमाते हैं तो उस दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाता है। ये है फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा करना। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, शार्पनर वाली, पेंसिल को तराशने के लिए शार्पनर के अंदर जब पेंसिल को डालते हैं तो हम वो फोर्स लगाते हैं, वो टर्निंग इफेक्ट की एग्जांपल है। इसके अलावा टूटी चलाना जो है पानी लेने के लिए, वो भी टर्निंग इफेक्ट है, वो भी इसकी एग्जांपल है टर्निंग इफेक्ट की। इसके अलावा जो डोर ओपन करना है, डोर की नोब को घुमाना है, वो भी जो है इसी टर्निंग इफेक्ट की एग्जांपल है। अब रिजिड बॉडी करनी है, ये डेफिनेशन रिजिड बॉडी की आपने याद करनी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाने से उसकी पार्टिकल्स की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। मतलब कोई हार्ड बॉडी होगी ना, जिसकी वजह से जब हम फोर्स जिसके ऊपर लगाएंगे, वो फोर्स लगाने से उसकी जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके वो बनी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो होती है रिजिड बॉडी। एक जो डोर है हमारे घर में लगे होते हैं वो भी एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि उसके हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से उसमें कोई शेप में चेंज नहीं आता, तो वो रिजिड बॉडी है। ड्यूरिंग रोटेशन, अब जैसा कि ये देखें, ये यहाँ पे एक रिजिड बॉडी बनाई गई है, इसको फोर्स लगाई, लेट हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है, इसकी वजह से इसमें ना ये रोटेट कर रही है, इसको रोटेट करवाया गया है, टर्निंग इफेक्ट इसमें पैदा किया गया है। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी की जो सारे पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करते हैं अलॉन्ग अ फिक्स सर्कल। तो देखें ये एक सर्कल बना हुआ है, इसी फिक्स सर्कल के सारे पार्टिकल रिजिड बॉडी के क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी सर्कल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम क्या करें, ये जो सर्कल के गिर्द जहाँ पे रोटेट कर रही है रिजिड बॉडी, इसके सेंटर से एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन है ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जिसके गिर्द जो है रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइन है ओ से लेके जी तक, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे कि ऊपर लिखा भी गया है, नीचे भी लिखा गया, इन दिस केस इट इज़ ओ जी। ओ जी यहाँ पे क्या है, इस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके ऊपर फोर्स हमने लगाई है रिजिड बॉडी के ऊपर, बॉडी टर्न कर रही है, तो ये उसका ओ जी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, इस चीज़ को समझाने के लिए ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है, जिसमें एक ये सी सा है, इसमें दो बच्चों को बिठाया गया है। लेट इसका जो वेट है वो कम है, इसका वेट जो है वो ज़्यादा है। स्टार्ट में ये पिवट पॉइंट है, ओरिजिन है, इसके गिर्द जो है दो बच्चों को बिठाया गया है। इस बच्चे का वेट ज़्यादा है, इस बच्चे का वेट कम है, और ये इक्वल डिस्टेंस पे है इस पिवट पॉइंट से। स्टार्ट में ये पिवट पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये दूर बैठा है बच्चा उतना ही ये दूर बैठा है। अब जिसका वेट ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, और जिसका वेट कम है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम यूँ करें कि इस वाले ये जो हैवी वेट वाला बच्चा है इसको पिवट पॉइंट के करीब कर दें और इसको जो है पिवट पॉइंट से दूर कर दें, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसको करीब कर दिया गया, इसको दूर कर दिया गया। अब आप देखेंगे उलट अमल होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल सी दैट सी सा विल टिल्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द लाइट चिल्ड्रन विल मूव डाउन। तो उस सूरत में जब हम इसको इसके करीब कर देंगे और इसको दूर कर देंगे, उस सूरत में जो कम वज़न वाला बच्चा है
वो नीचे मूव करेगा और जो ज़्यादा वजन वाला था वो अप मूव करेगा, उलट अमल होगा। दिस शोज दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली इट्स मैग्नीट्यूड बट आल्सो डिपेंड अपॉन द लोकेशन वेयर इट एक्ट। तो आ सकता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये भी आपने याद करना। मैं इसका आपको निशान लगा के दे रहा हूँ कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है बट लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे फोर्स को एक्ट करवा रहे हैं। देयर फोर वी कैन से दैट ग्रेटर द फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी ग्रेटर इज द टर्निंग इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। मोर ओवर द लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन द ग्रेटर इज द टर्निंग इफेक्ट। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना आप अवे होंगे, जितना आप दूर होंगे, लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जितना आप इससे दूर होंगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। देखिए हमने इस बच्चे को करीब किया था तो ये जो है अप मूव कर गया, मतलब ये इसका जो फोर्स है इस पॉइंट के लिहाज से वो कम हो गई। तो जो बच्चा दूर है अगरचे उसका वेट कम है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से चूँकि टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इस ये स्टूडेंट डाउन मूव कर रहा है। तो मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ता है टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपने ये भी याद करनी है, द लॉ। तो ये डिपेंडेंस जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की डिपेंडेंस, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है ये आपने यहाँ तक याद करना है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपने ये डेफिनेशन भी याद करनी है, द लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो लाइन जिस पे फोर्स एक्ट करती है उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी मैं अभी आपको दे देता हूँ। बाकी ये दूसरी जो डेफिनेशन है ये भी आपने याद करनी है, दोनों का इकट्ठा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स और सिंपली मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। तो अब इसकी एग्जांपल को समझने के लिए कि ये मोमेंट आर्म क्या होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये हम डोर की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये एक दरवाज़ा है, देखें इसको अगर हमने ओपन करना है, ये इसका नोब है, इस पे हम लगाएंगे फोर्स, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसकी, जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं। अब ये जब हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये इसका जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे गिर्द ये क्या करता है दरवाज़ा रोटेट करेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो फासला है इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का। तो उम्मीद है आपको ये मोमेंट ऑफ आर्म, उम्मीद है आपको मोमेंट आर्म और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की समझ आ गई होगी। अब जो हमने पीछे ये पढ़ा है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। अब आप देखें अगर आपने दरवाज़े को ओपन करना हो, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये मुश्किल से ओपन होगा। तो यहाँ लगाएं कम फोर्स लगाना पड़ेगी, यहाँ पे लगाएंगे उससे कम लगाना पड़ेगी, यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगी। इसीलिए ये जो डोर के नोब्स होते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर रखे जाते हैं, क्योंकि जितना दूर रखेंगे, जितना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा कर देंगे उतना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाता है, दरवाज़ा ईजिली ओपन होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क। तो अब ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम होता है टॉर्क। अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स और मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म अभी मैंने आपको समझाया ऊपर क्या होता है, जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो बन जाता है टॉर्क। टॉर्क को हम ये टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये सिंबल होता है TTAU, इसको टा पढ़ते हैं, ठीक है। इसको टॉर्क से टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब इसका यूनिट क्या होगा, आपने इसका यूनिट भी याद करना, ये डेफिनेशन एक तो याद करनी है आपने इसके अंदर, और इसका फॉर्मूला याद करना। ये टॉर्क का फार्मूला है और इसका SI यूनिट। अब देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मोमेंट आर्म क्या है, चूँकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अभी हमने पीछे पढ़ा, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसीलिए टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होता है। ये बात नीचे लिखी गई है, SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। तो ये आपने टॉर्क में तीन चीज़ें लिखनी होंगी,
डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसका यूनिट टॉर्क। ऐसा यूनिट टॉर्क का क्या है, न्यूटन मीटर है। अब देखिए टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अब टर्निंग इफेक्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है क्लॉकवाइज, मतलब यूं करके बॉडी टर्न कर रही है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ियाँ हमारी यूं चलती हैं ना, क्लॉक यूं चलते हैं तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी यूं भी तो टर्न कर सकती है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लिखा गया है, द टॉर्क इज पॉजिटिव। टॉर्क पॉजिटिव कब होगा, इफ़ फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर फोर्स लगाने से जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, तो टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर जो है टार्क नेगेटिव कब होगा, इफ़ फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशन इन क्लॉकवाइज। तो ये है सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव टार्क एंड व्हाट इज़ नेगेटिव टार्क, या व्हेन डज अ टार्क इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन डज इट इज़ नेगेटिव। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने इसमें इस टॉपिक में आपने तैयार करना है कि टॉर्क पॉजिटिव कब होता है और टॉर्क नेगेटिव कब होता है और टॉर्क ज़ीरो कब होता है। देखिए टॉर्क ज़ीरो कब होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है आपने। रिमेंबर डैट, यहाँ से लिखा गया है, द टॉर्क ऑफ फोर्स इज ज़ीरो when line of action of force passes through the axis of rotation, because in this case moment arm becomes zero। अगर तो जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो उस सूरत में मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा। अब चूंकि मोमेंट आर्म एल ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, वो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन याद करने हैं कि कब टार्क ज़ीरो होता है, कब टार्क पॉजिटिव होता है और कब टार्क नेगेटिव होता है। तो ये वो क्वेश्चन है कि कब टार्क ज़ीरो होता है, व्हेन डज टार्क इज़ ज़ीरो, ये आंसर है। व्हेन डज टार्क इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसका ये आंसर है, ठीक है। और टार्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो अगर टॉर्क कभी लॉन्ग आ जाए पेपर में, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का टॉपिक आ जाए, लॉन्ग लिखें इसमें, तो आप इसमें लॉन्ग कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले उसकी डिफाइन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, फिर आप हेडिंग देंगे पॉजिटिव टार्क, फिर हेडिंग देंगे नेगेटिव टार्क, फिर हेडिंग देंगे ज़ीरो टार्क। तो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद नीचे है टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी, डिस्कस किया गया है कि रिजिड बॉडी के ऊपर टार्क कैसे एक्ट करता है। तो देखें ये एक रिजिड बॉडी बनाई गई है। अब देखें ये जो रिजिड बॉडी है, ये इसका मोमेंट आर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया, ये मोमेंट आर्म है। अगर हम इसको यहाँ पे फोर्स लगाएं तो बॉडी रोटेट तो नहीं कर पाएगी। अगर हम इसको यहाँ फोर्स लगाएं, ये नहीं रोटेट करेगी। रोटेट करवाना, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट पैदा करवाने के लिए हमें यहाँ पे इसको फोर्स लगानी पड़ेगी किसी एंगल पे। लेट अगर हम इसको ये यूं करके फोर्स लगाएं, अब आप जब यूं करके इसको फोर्स लगाएंगे ना तो ये रोटेट करेगा। तो मतलब बाज़ औक़ात हम टर्निंग इफेक्ट पैदा करवाने के लिए फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर की बजाय कुछ एंगल पे लगानी पड़ती है। देखिए यहाँ पे अब ये फोर्स जो है किसी एंगल पे लग रही है, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं लग रही मोमेंट आर्म के साथ। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। देखें ये फोर्स का कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट, और ये फोर्स का होगा वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा लगाते हैं, एक्स के साथ कॉस लगाते हैं, क्योंकि टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फोर्स का जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्योंकि टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसका वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर हम जैसे यहाँ पे हमने फोर्स के कंपोनेंट बनाए हैं, इस हम मोमेंट आर्म के भी बना सकते हैं, क्योंकि टार्क दोनों का प्रोडक्ट है। अगर आप इसके कंपोनेंट बना सकते हैं तो इसके भी बना सकते हैं। अब देखें ये इसका मोमेंट आर्म का वाई वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो साइन थीटा होता है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा। लेकिन चूंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, टॉर्क वही प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए हमने वो साइन थीटा वाला लिख दिया। आर यहाँ पे मोमेंट आर्म है, तो एल साइन थीटा यहाँ पे मोमेंट आर्म के इक्वल होगा, इसलिए हम इसको आर लिख दिया। आर भी लिख सकते हैं मोमेंट आर्म को। उसके बाद ये कपल टॉपिक है। कपल जैसा कि आपको मालूम है जोड़े को बोलते हैं। यहाँ पे कपल फिज़िक्स में जो कपल से मुराद है वो है फोर्सेस का जोड़ा। जब दो फोर्सेस इस तरह ऐड कर रही हों कि सेम बॉडी हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें एक केस है, एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 डाउनवर्ड है, F2 अपवर्ड है। इसको बोलते हैं कपल पैदा करती हैं ये फोर्सेस। ऐसी दो फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हों, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, कपल। अब कपल की एग्जांपल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ पे हमें दी गई है, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं। कपल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टार्क। ये टॉर्क एक स्पेशल टाइप है। वी ऑब्जर्व एट मैनी सिचुएशन इन आवर डेली लाइफ व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप। जब अब वाटर टैप मतलब पानी की टूटी को
ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं, देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। लेट अगर आपने ओपन करने के लिए जो फोर्स है वो यूं करके लगाई है, ओपन करने के लिए अगर आपने फोर्स ऐसे लगाई है तो क्लोज़ करने के लिए आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ती है। इसी तरह टर्निंग अ की इन अ लॉक, लॉक ओपन करने के लिए की अगर आप एक बार क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ओपन होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज से वो लॉक दोबारा लग जाएगा। इसी तरह ओपनिंग लिड ऑफ अ जार, आपके पास कोई जार है उसका लिड को क्लोज करना है, तो ओपन करने के लिए जिस डायरेक्शन में आप टर्निंग इफेक्ट पैदा करेंगे, क्लोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा। इसी तरह ये स्टीयरिंग की एक एग्जांपल है कि अगर आपने इसको मूव करवाना है, स्टीयरिंग का मूव करवाने के लिए एक तरफ से फोर्स अप लगती है तो दूसरी तरफ से फोर्स क्या लगती है, डाउन। तो जब भी दो फोर्सेस इस तरह लगे कि डायरेक्शन अपोजिट हो, ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या पैदा करती हैं, टॉर्क। तो ये एक आपने इसमें, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कपल पैदा करती हैं। तो कपल की डिफाइन आपने याद करनी है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम बॉडी। देखिए बॉडी सेम है लेकिन पॉइंट डिफरेंट है, इस पॉइंट पे अप फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पे डाउन फोर्स लगेगी। तो ऐसी सूरत में जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम बॉडी पे ऐड करें और टर्निंग इफेक्ट पैदा करें, तो उसको हम बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं कपल। तो ये कपल एक शार्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। तो ये था टॉपिक, कंप्लीट हो गया आज का। 4.3 टॉपिक था, आप 4.4 टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।